नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनिल जाजरा पे। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में जो प्रश्नमाला से संबंधित टॉपिक्स हैं उन पर सभी क्वेश्चन और उनकी सभी जो लाइंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो समझ आ रही होगी। और आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स, आपके द्वारा दिए गए लाइक्स और आपके द्वारा शेयर किए गए मेरे वीडियो से मुझे एक प्रेरणा मिल रही है और मैं इसे निरंतर आगे जारी रखूंगा। आप सभी को पिछले दो वीडियोस में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से नियम लगते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, क्या पूर्ण संख्या क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है, क्या पूर्ण संख्या में से किसी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इन सब के बारे में बात की। आज हम याद करेंगे पूर्ण संख्याओं का गुणन। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का गुणन। पूर्ण संख्याओं का गुणन क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के गुणन में कौन कौन से नियम लगते हैं और पूर्ण संख्याओं का गुणन करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। सबसे पहला, पूर्ण संख्याओं का गुणन। हाँ साथियों, अब दोस्तों जो भी मेरे से बड़े हैं तो नमस्कार। आप सभी अभी मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में हैं। मैथमेटिक्स की क्लास में है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पूर्ण संख्याओं का गुणन। पूर्ण संख्याओं का गुणन हमें ये कहता है कि यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह कह रहा है यदि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणन क्या है, समवृत्त है, क्लोज्ड है। अतः पूर्ण संख्याओं का गुणन क्या है, समवृत्त। यानी कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के से गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या से किया जाए तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल 0 गुणा 15 बराबर 0, 5 गुणा 10 बराबर 50। ये क्या है, वोल नंबर। ये भी क्या है, वोल नंबर। अच्छा, अब इसको गणित की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, इन मैथमेटिक्स x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z। x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z। तो z जहां z क्या होगा, z एक पूर्ण संख्या होगी। z क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अब 0 गुणा x इज इक्वल्स टू 0, शून्य क्या है, एक, शून्य एक
अब दूसरी चीज ये है कि पूर्ण संख्याओं के गुणन के दौरान यदि उनका क्रम बदल दिया जाए, यानी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू c आता है, तो b मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू b क्या आएगा, c, यानी कि इनमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। पूर्ण संख्या में क्या क्रम विनिमय, पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता, यहां हम क्या लिखेंगे, यदि किसी पूर्ण संख्याओं के गुणन में हम उनका क्या कर देते हैं, क्रम बदलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें, गुणन में। ये क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या में क्रम विनिमयता, यदि किसी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में हम उनका क्रम बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणन फल सेम या समान रहता है, समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल 5 गुणा 3 बराबर 15, 3 गुणा 5 बराबर 15। अब ये कह रहा है तो हम इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z, तो y मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, z, और ये दोनों क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। यहां शर्त क्या है, x तथा y दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए है। सबसे पहले अपने ने क्या किया था, पूर्ण संख्याओं का गुणन। अब पूर्ण संख्याओं का गुणन हमें क्या कहता है, यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणन फल किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अब इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं का गुणन क्या है, समवर्त है या क्लोज्ड है, यानी कि पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या ही आएगा, कोई दूसरी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो पूर्ण संख्या किस में क्लोज रही, पूर्ण संख्या में ही, एक ब्रैकेट के अंदर ही प्राप्त, मतलब अंदर ही क्लोज रही, वो उस संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त पता चलता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या है, समवर्त है x। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे, 0 गुणा 15, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या एक पूर्ण संख्या है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक। अब 5 गुणा 10 बराबर कितने होते हैं, 50, 50 भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसे गणित की भाषा में कैसे लिखें, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z, तो जहां z एक पूर्ण संख्या है और शर्त क्या है, x और y दोनों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो z जो इनका गुणनफल है वो भी क्या प्राप्त होगा,
पूर्ण संख्या। अब 0 गुणा x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में क्रम विनिमयता, पूर्ण संख्या में क्रम विनिमयता क्या कहती है? पूर्ण संख्या में क्रम विनिमयता यदि यह कहती है कि यदि किसी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करते वक्त यदि हम उनका क्रम चेंज कर देते हैं या क्रम बदल देते हैं तो गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणनफल क्या रहता है, समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल 5 गुणा 3 बराबर कितने होते हैं, 15, और 3 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं, 15। x गुणा y, अब इसको किस में चेंज करें, गणित के भाषा में, मैथमेटिक्स में, तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू z, तो y गुणा z इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, z। जहां शर्त क्या है, x तथा y दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब तीसरा नियम आता है सहचार्यता। कौन सा नियम आता है, सहचार्यता। पूर्ण संख्याओं में सहचार्यता, ये सहचार्यता क्या है भाई, ये सहचार्यता है, अब इस प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। अब अपने बात आती है पूर्ण संख्याओं में सहचार्यता। पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में सहचार्य। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि यदि यदि 3 पूर्ण संख्याओं का गुणा करना हो तो हम पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से या करते हैं और उसके बाद तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो भी वह कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम दूसरी संख्या और पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करके फिर दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो वही गुणनफल प्राप्त होता है जो पहली और दूसरी को गुणा करने के बाद पहली से किया था। अब देखिए पूर्ण संख्या में सहचार्यता का नियम क्या कहता है, गणित की भाषा में परिभाषिक रूप से पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में सहचार्यता का नियम। अब ये क्या कह रहा है, यदि 3 पूर्ण संख्याओं का क्या किया जाए, गुणन किया जाए तो पहली संख्या और दूसरी का गुणन कर तीसरी से गुणा करने पर वही गुणनफल आता है जो पहली तथा तीसरी का गुणन करके दूसरी से गुणा करने पर आता है। अब गुणन से क्रिया में सहचार्यता क्या कह रही है,
यदि तीन संख्याओं का गुणन किया जाए तो पहली संख्या का गुणा यदि दूसरी संख्या से गुणा करके, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही गुणनफल पहली और तीसरी का गुणा करके बाद में दूसरी से गुणा करने पर आता है। अब इसे गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, या एग्जाम्पल के लिए 5 गुणा 2 गुणा 3, ये तीन संख्याओं का गुणनफल है। तो पहली संख्या का किससे गुणा करना है, 5 गुणा 2, अब उसका गुणा किससे करना है, तीसरी से। तो 5 दूनी 10, 10 त्रिया 30, या 5 गुणा 3, या 5 गुणा 3 गुणा 2, तो ये भी क्या होता है, 5 त्रिया 15 गुणा 2 30। अब इसे हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, a गुणा b गुणा c इज इक्वल्स टू a गुणा b ब्रैकेट गुणा c बराबर है इसके a गुणा c ब्रैकेट गुणा b के, यानी कि इन तीनों में यदि क्रम चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है गुणन संक्रिया में सहचार्यता का नियम। अब हम स्टार्ट करेंगे। यदि तीन पूर्ण संख्याओं में से एक पूर्ण संख्या का शेष दो पूर्ण संख्याओं से योग, संख्याओं के योग से गुणा हो तो दो प्रकार से गुणनफल प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है कि दूसरा ये कह रहा है इसमें वितरणता का नियम, वितरणता का नियम। वितरणता का नियम क्या कहता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं के योग को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ब्रैकेट में से या बटन में से, बटन का योग कर गुणा करने पर दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें वितरण नियम लगाकर। अब कैसे, इसे हम एग्जांपल क्या लेंगे,
5 गुणा 5 प्लस 2, ये दो संख्याओं का योग, उसको हमें किससे गुणा करना है? 3 से। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 7 त्रिया 21। ये इसको पहले बटन का योग किया, फिर उससे गुणा किया। 5 और 2 7, 7 त्रि 21। अब इसे गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 3 c, और इसका नियम 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 5 3 15 और 3 दूनी 6, ये भी कितने आते हैं? 21। और इसे गणितीय भाषा में लिखेंगे मैथमेटिक्स में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c then is equals to a multiply c plus b multiply c। अब ये हुआ वितरणता का नियम। अब एक स्टेप और है, यदि किसी पूर्ण संख्या और 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। यदि किसी पूर्ण संख्या का और 0 का, वो 0 नहीं होनी चाहिए, और उसको यदि 0 से गुणा किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। क्या कह रहा था ये? अब ये कह रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या, वो क्या होनी नहीं चाहिए? 0 के अलावा। यदि किसी पूर्ण संख्या 0 के अलावा हम उसे हम उसे 0 यानी कि 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? गुणनफल 0 होता है। अब ये कह रहा है यदि किसी भी पूर्ण संख्या को जो 0 नहीं है, उसे यदि हम 0 से गुणा करें तो उसका गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 गुणा 225, 225 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसको किससे गुणा किया है? 0 से, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट है, यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि अतः एक किसी संख्या के का गुणात्मक तत्समक है।
फॉर एग्जाम्पल 17 या 77 गुणा 1 बराबर 77। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे? गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू 0, और इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a। ये हो गई गुणन क्रिया पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। अब हम करेंगे डिवीजन या सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं की। इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर संख्याओं से संबंधित डिवीजन, भाग, किसका? गुणन संक्रियाओं का भाग। अब गुणन संक्रियाओं के भाग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है? गुणन संक्रिया में भाग, विभाजन या भाग या विभाजन। गुणन संक्रिया में भाग या विभाजन का अर्थ है गुरुवार है का अर्थ है उस संख्या को दी गई संख्या से क्या करना? बार बार घटाना। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है विभाजन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि गुणन संक्रिया विभाजन प्रक्रिया में विभाजन में क्या नहीं लगता? क्रम विनिमयता नहीं लगता। विभाजन में क्रम विनिमयता नहीं होती। अर्थात या विभाजन में हम पूर्ण संख्या का क्रम नहीं बदल सकते। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है किसी भी पूर्ण संख्या किसको छोड़कर? शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में एक का भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। थर्ड है, यदि किसी भी संख्या में किसका भाग दिया जाए? शून्य का भाग दिया
जाए तो विभाजन क्या होता है? विभाजन अपरिभाषित होता है। सबसे पहले का एग्जाम्पल, विभाजन में क्रम विनिमयता क्यों नहीं लागू होती? अब 5 या 15 भाग 3, 15 का जब हम 3 में भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 5, या इसको चेंज कर दें, 3 भाग 15 बराबर नहीं है 3 भाग 15। यदि अब इसका क्रम चेंज कर दिया, अब इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? या a डिवाइडेड बाई b, a का b में भाग दिया जाए तो वह बराबर नहीं होता किसके? b का भाग किसमें दिया जाए? a में। दूसरी प्रॉपर्टी का उदाहरण, है किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को छोड़कर 1 का भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है 5,555 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 555। अब इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? a is divided by 1, then answer is a। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या में दो, एक ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 1 का भाग 1 में यदि 0 का भाग दिया जाए तो वो क्या आता है? अनंत। तो यहाँ ये क्या हो गया कि ये तीसरा क्या है? अपरिभाषित है। या गणित के भाषा में से लिखें तो a is divided by 0, then answer is infinite। ये वे गुणन संख्याओं में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अभी तक के वीडियोस में, पहले के 2 वीडियो और ये तीसरा वीडियोस में हमने पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, किसका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में सीखा था। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का विस्तृत अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या से संबंधित जो पटवार या अन्य किसी भी रीट, एसएससी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम उन प्रश्नों को सरल करेंगे। जब तक हमें प्रॉपर्टीज पता नहीं होती, इसका विस्तृत अध्ययन पता नहीं होता कि ये होता क्या है, क्रम विनिमयता क्या है, गुणन संक्रिया में सहचार्यता का नियम क्या है, वितरणता का नियम क्या है, और इनका डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या कैसे कहते हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है। तो जब तक हमें यह पता नहीं होता तब तक हम उस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए तीनों वीडियोस में जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, उनकी जो परिभाषाएं बताई गई है आपको, वो सभी को समझ में आई होगी। और आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आप सभी से विनती है कि मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनिल जायजा को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार से ट्यूशंस और उनके संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनका विस्तृत अध्ययन मिलता जाएगा। आप इससे अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक प्रगाढ़ रूप से कर पाएंगे और आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ परिभाषाओं के से संबंधित सारा टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम इससे संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।